नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्टडी फॉर अवर एग्जाम चैनल में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारे आदरणीय गुरुजी प्रवीण सर के द्वारा जो हेक्टेरिया का प्रैक्टिस सेट निकाला गया है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। बिना देरी के भी हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं, कहें कि कुल मिला के 100 क्वेश्चन इसमें है, वीडियो लंबा हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश कौन है? इसका आंसर 1 का सी नंबर हो जाएगा, अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर जो पहला देश है जो बिटकॉइन को कानूनी रूप से मान्यता दिया था। दूसरा क्वेश्चन है, किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से जो है जॉर्जी गोस्पोदिनोव को सम्मानित किया गया है। तीसरा क्वेश्चन है 3 नंबर, किस संगठन ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी किया है? ये इसका आंसर हो जाएगा 3 का बी नंबर, विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। विश्व आर्थिक मंच जो है एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जो स्विट्जरलैंड के जेनेवा के कोल्नी में स्थित है। इसका जो है विश्व आर्थिक मंच का जो स्थापना हुआ था 24 जनवरी 1971 को जर्मन इंजीनियर और अर्थशास्त्री क्लॉस श्वाब ने की थी। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का, रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम पुस्तक लेखक कौन है? एक बार आप लोग इसका आंसर लगाइए तो। 4 नंबर का क्वेश्चन है, रिवोल्यूशनरी द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम पुस्तक लेखक कौन है? आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। 4 का बी नंबर हो जाएगा, संजीव सन्याल। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का, महिला निधि किस राज्य के संसदीय प्रदेश द्वारा शुरू की गई पहली महिला सहकारी निधि है? 5 का आंसर हो जाएगा डी, राजस्थान। किस राज्य में कोप इंडिया अभ्यास का आयोजन किया गया? इसका आयोजन जो है पश्चिम बंगाल राज्य में किया गया है। 6 का आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर का है, किस देश ने पहली भारत मध्य एशिया संस्कृत मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है? 7 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, भारत। तो अगला क्वेश्चन है, इसरो ने किन संस्थानों के साथ मिलकर रियूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV-LX का परीक्षण किया? इसका हो जाएगा DRDO और IAF के साथ मिलकर परीक्षण किया था। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना की शुरुआत की गई है? इसका 9 का आंसर सी हो जाएगा, केरल के द्वारा एक पंचायत एक खेल मैदान परियोजना शुरुआत की गई है। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं 10th नंबर का, किस राज्य ने सोलर रूफटॉप ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है? इसका आंसर एक बार आप लोग लगाइए, क्या होगा? क्वेश्चन है, किस राज्य ने सोलर रूफटॉप ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है? इसका आंसर क्या होगा, एक बार लगाइए। 10 का डी होगा, गोवा। गोवा के द्वारा जो है सोलर रूफटॉप ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते में शामिल होने के लिए सहमत हुआ है? इसका आंसर क्या होगा, एक बार लगाइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा ए, यूनाइटेड किंगडम जो है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते में शामिल होने के लिए सहमत हुआ है। किस देश के पादप मैकोलॉजिस्ट विश्व के पहले व्यक्ति जिन्हें पादप कवक रोग हुआ है? एक बार इसका आंसर लगाइए। इसका अपना प्यारा सा देश जो भारत है यहीं का है, मैकोलॉजिस्ट, पादप मैकोलॉजिस्ट, विश्व की पहली व्यक्ति जिन्हें पादप कवक रोग हुआ है। खबरों में नजर आए सलीम दुरानी किस पेशे से जुड़े थे? सलीम दुरानी जो है क्रिकेटर है, चर्चित क्रिकेटर है। इसका आंसर 13 का ए हो जाएगा, स्पोर्ट पर्सन। IMF की विस्तारित फंड सुविधा को हाल ही में किस देश के लिए मंजूरी दी गई है? एक बार आप लोग इसका आंसर गैस कीजिए तो क्या होगा? ये तो जाना पहचाना नाम है, अभी फिलहाल 1-1.5 साल से चर्चा में भी है। एक बार हम क्वेश्चन रिपीट करते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। IMF की विस्तारित फंड सुविधा को हाल ही में किस देश के लिए मंजूरी दी गई है? इसका आंसर हो जाएगा यूक्रेन। इसका आंसर हो जाएगा यूक्रेन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने नए संविधान पर जनमत संग्रह आयोजित किया? अप्रैल 2023 में आयोजित किया था उज्बेकिस्तान। 15 का बी, उज्बेकिस्तान। हाल ही में किस देश ने भारत के मैत्रीपूर्ण संप्रभु वैश्विक शक्ति केंद्र के रूप में वर्णित किया है? इसका आंसर 16 का सी हो जाएगा, रसिया। हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा है? 17 का सी हो जाएगा, जॉर्जिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किन देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? इसका 18 का सी हो जाएगा, अजरबैजान और ताजिकिस्तान को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है।
19 नंबर का देखते हैं, सागर सेतु ऐप किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? एक बार इसका आंसर आप लोग गैस कीजिए, मिलता जुलता नाम है। सागर सेतु ऐप किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय से संबंधित है, उन्हें इसका बी हो जाएगा। सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन है? एक बार इसका आंसर गैस कीजिए तो सी हो जाएगा, सुरेखा यादव। किस संस्थान ने मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे जारी किया जिसका उद्देश्य विभिन्न SDGs पर भारत की प्रगति पर नज़र रखना है? इसका आंसर एक बार गैस कीजिए। इसका आंसर 21 का सी, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण। उसके बाद अगला है कि संस्था ने एक व्यापक स्व निगरानी ढांचा ALT सारथी लॉन्च किया है। ALT के पूर्ण मतलब अटल इनोवेशन मिशन। बी नंबर में नीति आयोग हो जाए। किस राज्य ने राज्य विधायिका द्वारा पारित कई विधेयकों पर कार्रवाई करने से इनकार करने पर राज्यपाल के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है? इसका प्रदेश का हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना में अभी वर्तमान मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। किस संस्थान ने लघु स्तर की महिला उत्पादकों की भूमिका को मजबूत करने के लिए भारत में सी फूड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम शुरू किया है? एक बार इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए। 24 का ए हो जाएगा, पेप्सिको फाउंडेशन। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? 25 का ए नंबर हो जाएगा, मिस्र। भारतीय संविधान में लोक जनहित याचिका की अवधारणा किस देश से ली गई है? 26 का डी हो जाएगा, अमेरिका। 27 नंबर का है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का प्रावधान निहित है? एक बार इसका आंसर आप लोग गैस कीजिए क्या होगा। 27 नंबर का आंसर एक बार लगाइए। इसका आंसर एक हो जाएगा, ए होगा। आर्टिकल 178 में जो विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का प्रावधान निहित है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आर्टिकल 182 में क्या। आर्टिकल 182 में विधान परिषद का सभापति व उपसभापति से संबंधित प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 182 में। आर्टिकल 188 में देखते हैं, आर्टिकल 188 में क्या है, राज्य विधानमंडल के सदस्यों के शपथ ग्रहण से संबंधित प्रावधान है। आर्टिकल 188 में। आर्टिकल 192 में क्या है, सदस्यों के निर्भरताओं से संबंधित आर्टिकल 192 है। उसके बाद 28 नंबर का क्या है, यदि वार्षिक बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो क्या होगा? यदि वार्षिक बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होगा तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद सहित त्याग पत्र दे देंगे। किस राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? क्वेश्चन 29 का है, किसी राज्य के विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? इसका आंसर हो जाएगा बी, 500। अधिकतम संख्या 500 हो सकता है और न्यूनतम संख्या 40 नहीं, न्यूनतम संख्या 60 होगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कोलिजियम व्यवस्था को अपनाया था? 30 का बी हो जाएगा, 1993। स्थगन प्रस्ताव के संबंध में कौन सा कथन गलत है? बताइए, इसका आंसर एक बार बात लगाइए। इसका 31 का सी होगा, इसे केवल विपक्षी पार्टी द्वारा आया था। नहीं, ये गलत है, इसे दोनों पार्टी के द्वारा आया था। स्थगन प्रस्ताव क्या होता है? स्थगन प्रस्ताव जो है, इसका उद्देश्य होता है लोकमोहन से किसी मामले पर सदन में चर्चा करने के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित करने का प्रस्ताव है। इसके लिए जो है, इस प्रस्ताव के लिए 50 सदस्यों का न्यूनतम समर्थन चाहिए। सही है, इसे संसद के दोनों सदनों में ले जा सकता है, ये भी सही है। 31 का सी नंबर गलती था। 32 का है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। संविधान में राष्ट्रपति को क्षमतान कितनी शक्तियां प्राप्त हैं? इसमें 33 का सी हो जाएगा, 5 शक्तियां प्राप्त हैं। आर्टिकल 72 के तहत जो है राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को क्षमा करता है। 5 में है, 5 प्रकार की क्षमता की शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। लघुकरण, विराम, क्षमा, परिहार, प्रविलंबन, इन 5 प्रकार से राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को क्षमा करता है। तब 34 नंबर का, निम्न से कौन सा अनुच्छेद विदेशी नागरिकों को भी अधिकार प्रदान करता है? 34 का सी हो जाएगा, आर्टिकल 28। एक बार हम दोहरा देते हैं, रिकॉल कर देते हैं, और कितना बार हम पिछले वाली वीडियो में बोले हैं, 15, 16, 19, 29 और 30, ये सिर्फ
भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। इसके बाद जो शेष मौलिक अधिकार बचता है वो भारतीय और विदेशी नागरिक दोनों को प्राप्त है। 15, 16, 19, 29, 30 ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। इसके बाद जो शेष बचता है वो सभी विदेशी को भी प्राप्त है और भारतीय नागरिकों को दोनों को प्राप्त है। अब देखते हैं विदेशी और भारतीय नागरिक दोनों को प्राप्त मौलिक अधिकार कौन कौन। आर्टिकल 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये सभी अधिकार जो है विदेशी को भी प्राप्त है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में ऊर्जा मंत्री कौन था। ऊर्जा मंत्री जो है CH भाभा थे। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह था। उसके बाद है 36 का क्वेश्चन है, ब्यास परियोजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। ब्यास परियोजना की शुरुआत जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का अवधि जो है 1951 से 56 है। इस पंचवर्षीय योजना को हिराट डोमर मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। इस परियोजना के अंतर्गत भाखड़ा नांगल परियोजना, ब्यास परियोजना एवं दामोदर घाटी परियोजना की शुरुआत की गई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति के निम्न से कौन मात्रात्मक उपाय नहीं है। ये जो 37 का B नंबर मार्जिन निर्धारण जो है ये मात्रात्मक उपाय नहीं है। मार्जिन निर्धारण जो है एक गुणात्मक उपाय है। नगद कोष अनुपात तो वैधानिक तरलता अनुपात है। ये जो मात्रात्मक उपाय है। राष्ट्रीय नियोजन समिति गठन कब किया गया था। राष्ट्रीय नियोजन समिति गठन जो है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1938 में कांग्रेस का इस समय अध्यक्ष जो है सुभाष चंद्र बोस था, इसी समय किया गया था। इसका आंसर लगाइए 1938। 38 का A नंबर। चाय के उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है। 39 का C हो जाएगा चीन। भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे देश से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। 40 की जो मिश्रित अर्थव्यवस्था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्रम के चट्टान भवन निर्माण हेतु उपयुक्त चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सजावटी पत्थरों आदि के लिए प्रसिद्ध है। 41 का A हो जाएगा विंध्यन शैल समूह की चट्टान। 42 नंबर में चित्रकूट जलप्रपात को भारत का निराला जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। 42 का D हो जाएगा इंद्रावती नदी पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। मुरलेन नेशनल पार्क कहाँ है, मिजोरम में, ये तो सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इंटाकी नेशनल पार्क कहाँ है, नागालैंड में, ये भी सही है। बलफकरम नेशनल पार्क कहाँ है, मेघालय में, ये भी सही है। मोलिंग नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, ये गलती है। मोलिंग नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में नहीं है, मोलिंग नेशनल पार्क जो है अरुणाचल प्रदेश में है, इसको ध्यान में रखिएगा। मोलिंग नेशनल पार्क कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न से कौन सी राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा एक से अधिक देशों को स्पर्श करती है। मिजोरम की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो बांग्लादेश और म्यांमार दोनों को स्पर्श करता है, तो इसका आंसर B नंबर हो जाएगा मिजोरम। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल सम्मिलित नहीं है। नकदी फसल गेहूं नहीं है, धान गेहूं ये सब नकदी फसल नहीं है। रबर, जूट, तंबाकू ये नकदी फसल के उदाहरण। निम्नलिखित घास के मैदान को मानचित्र के अनुसार उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाएं। सिलवास जो है वेनेजुएला में है, जो उत्तरी अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग में पड़ता है। उसके बाद इसके बाद कंपोस ब्राज़ील में है, लानोस वेनेजुएला में है। सिलवास जो है दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग में पड़ता है, अमेजन बेसिन में। लानोस ब्राज़ील में और कंपास अर्जेंटीना में और कंपास ब्राज़ील में है। इसका आंसर हो जाएगा इस हिसाब से 46 का आंसर हो जाएगा इस हिसाब से 46 का B नंबर आंसर हो जाएगा। लानोस वेनेजुएला में, सिलवास अमेजन बेसिन में, 2 नंबर में कैंपास ब्राज़ील में, 4 नंबर पंपास अर्जेंटीना में। इसका आंसर B हो जाएगा। 47 नंबर का आप देखते हैं, हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन है। हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन है, मंगल है। और पहला सबसे छोटा ग्रह कौन है, बुध है। पहला बुध है, दूसरा मंगल है। निम्नलिखित में से कौन सा अटलांटिक महासागर गर्म जलधारा है। एक बार आप लोग इसको गैस कीजिए, आंसर बताइए। फ्लोरिडा जलधारा जो है अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा। 48 का A नंबर हो जाएगा फ्लोरिडा जलधारा। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत नहीं आता है। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस जो है स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आता है और वियतनाम स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत नहीं आता है। अष्टमुली ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। अष्टमुली ज्वालामुखी जो है भूमध्य सागर में है। अष्टमुली ज्वालामुखी भूमध्य सागर में इटली में स्थित है। इसका नंबर इटली हो जाएगा। सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ है। यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ है। माध्यमिक सूत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी। आप लोग इसका आंसर लगाइए।
माध्यमिक सूत्र रचना किसके द्वारा की गई थी? एक बार आप लोग इसका आंसर लगाइए। तो माध्यमिक सूत्र रचना जो नागार्जुन के द्वारा किया गया था। उसके बाद मौर्य प्रशासन में मुद्रा टकसाल का अध्यक्ष क्या कहलाता था? एक बार बढ़िया से क्वेश्चन देख लेते हैं। मौर्य प्रशासन में मुद्रा टकसाल का अध्यक्ष क्या कहलाता था? एक बार इसका लगाइए। तो 53 का क्या होगा? 53 का डी हो जाएगा, लक्षणाध्यक्ष कहलाता था। अब देखते हैं हम लोग पोतवाध्यक्ष क्या होता है। पोतवाध्यक्ष मापतोल का अध्यक्ष होता था। पनीय अध्यक्ष क्या होता था? पनीय अध्यक्ष व्यापार वाणिज्य का अध्यक्ष होता था। अकड़ाध्यक्ष क्या था? खानों का अध्यक्ष को अकड़ाध्यक्ष कहा जाता था। एक बार फिर रिकॉल कर देते हैं। मौर्य प्रशासन में मुद्रा टकसाल का अध्यक्ष क्या कहलाता था? मुद्रा टकसाल का अध्यक्ष जो है लक्षणाध्यक्ष कहलाता था। पोतवाध्यक्ष जो था मापतोल का अध्यक्ष था। पन्याध्यक्ष जो था व्यापार वाणिज्य का अध्यक्ष था। अकड़ाध्यक्ष जो था खानों का अध्यक्ष था। किसकी अध्यक्षता में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था? कुल मिला के बौद्ध धर्म में 4 संगीति का आयोजन किया गया था। चौथा बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, उसका अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा किया गया था। और उसी समय बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में विभाजित हो गया था। इसका आंसर ए हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, शेरशाह के शासनकाल में भू राजस्व की दर कुल उत्पादन कितना भाग था? 55 का सी हो जाएगा, 1/3 भाग था। कुल उत्पादन का 1/3 भाग था। किस सिख धर्मगुरु की मृत्यु चेचक की बीमारी से हो गई थी? इसका आंसर हो जाएगा 56 का सी, गुरु हरकिशन की मृत्यु जो है चेचक बीमारी से हो गए थे। ये सिख धर्म के 8वें गुरु थे। सिख धर्म में कुल मिला के 10 गुरु हुए। अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। प्रथम गुरु गुरु नानक थे। गुरु अमरदास चौथे गुरु थे। गुरु हर्राय छठे गुरु थे। गुरु अंगद दूसरा गुरु थे। गुरु अंगद का दूसरा नाम लाहना भी था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एक बार लगाइए। 57 का आंसर आप लोग एक बार लगाइए, क्या होगा? 57 का क्या? बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एक बार लगाइए, इसका आंसर क्या होगा? बंगाल नेशनल कॉलेज का स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? प्रथम सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह थे और दूसरा सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने कांग्रेस संगठन को समाप्त करने का सुझाव दिया था? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी जो है कांग्रेस संगठन को समाप्त करने का सुझाव दिया था। निम्नलिखित संस्थाओं को उनकी स्थापना के आधार पर क्रमवार सजाएं। इसमें जो है इंडियन लीग का स्थापना जो 1875 में हुआ था। इंडियन एसोसिएशन का स्थापना, मद्रास महाजन सभा का स्थापना 1884 में हुआ था। बम्बई एसोसिएशन का स्थापना 1852 में हुआ था। इंडियन एसोसिएशन का स्थापना 1876 में हुआ था। इस अनुसार से जो है इंडियन लीग, बम्बई एसोसिएशन 1852 में हुआ था 3 नंबर। उसके बाद हो गया इंडियन लीग 1875 में हुआ था। उसके बाद जो है इंडियन एसोसिएशन 1876 में हुआ था और मद्रास महाजन सभा 1884 में हुआ था। तो इसके हिसाब से इसका आंसर बी होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। नील विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विद्रोह 1861 से 62 में बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। नहीं, ये गलत था। यह 1859 से 60 में बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। बंगाल के मिदनापुर जिला शुरू हुआ था। आंदोलन की शुरुआत दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास नामक 2 व्यक्तियों ने की थी। यह सही है। आंदोलन की सफलता का एक प्रमुख कारण हिंदू मुस्लिम किसानों के बीच पूर्ण एकता थी। ये भी सही है। 61 का और क्या कहा है, कौन कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा बी। 2 और 3 सही है। निम्नलिखित में से किसका विरोध स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा नहीं किया गया था? कर्म का सिद्धांत का विरोध स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा नहीं किया गया था। तंत्र मंत्र मूर्ति पूजा बहुदेववाद, इन सभी का विरोध जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा संचालित लाल कुर्ती आंदोलन किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चलाया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है यह आंदोलन चलाया गया था। लाल कुर्ती आंदोलन चलाया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा किया गया था। 1930 में इसका शुरुआत हुआ था। रोलैक्ट एक्ट 1919 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन 1920 में। जिस रोज असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था, उसी दिन जो है बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा कार्य 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में हुआ था? इसका क्या है? मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ। आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित किया गया। उसके बाद है गांधी इविन समझौता का अनुमोदन किया गया। ये सभी कार्य जो है कराची अधिवेशन में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 1, 2, 3। डी नंबर 1, 2, 3। बारदोली सत्याग्रह किस वर्ष चलाया गया था? 65 का बी हो जाएगा 1928 में। 16 वन भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है? 16 वन जो है पश्चिमी घाट में पाया जाता है। काटोजना जीव सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किया गया था।
काटोना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किया था 2003 ईस्वी में। 67 का 2003 है, किसी में ए नंबर 87 है, बी नंबर 97 है, और सी नंबर में क्या है, सी नंबर में 2000 है, डी नंबर में 2003 है। इसका आंसर होगा डी, 2003 में लागू किया था। काटोजना प्रोटोकॉल में हम लोग देखते हैं काटोजना प्रोटोकॉल क्या था। इसका उद्देश्य था जीवित संशोधित जीवों के सुरक्षित हस्तांतरण, संचालन और उपयोग क्षेत्र में पर्याप्त स्तर की सुरक्षा सुनिश्चित करने में योगदान करना है, यही इसका उद्देश्य था। ओजोन तथा सल्फ्यूरिक एसिड किस प्रकार के प्रदूषक के उदाहरण हैं? ओजोन तथा सल्फ्यूरिक एसिड ये दोनों द्वितीय प्रदूषक के उदाहरण हैं। कोडिनिया पक्षी विहार कहाँ स्थित है? एक बार इसका आंसर आप लोग लगाइए। कोडिनिया पक्षी विहार कहाँ स्थित है? लगाइए आंसर। 69 का बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। ऊर्जा पिरामिड होता है, हमेशा सीधा होता है। एक बीज का अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियाँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन। इसमें मिट्टी की आवश्यकता नहीं होता। हम लोग देखे होंगे कि कपड़ा में भी बीज जो है उसमें थोड़ा पानी दे के रखा रहता है, तो वो भी अंकुरण जो है उसका निकलने लगता है। कुनियन जो मलेरिया के लिए प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होता है। कुनियन जो है ये सिनकोना के छाल से प्राप्त होता है। ये आवृतबीजी पादप है। इसका आंसर 72 का ए हो जाएगा। अब समझते हैं हम लोग आवृतबीजी पादप क्या है। आवृतबीजी पौधे में बीज सदैव फलों के अंदर बंद रहते हैं। अंडाशय पूर्णतः विकसित होता है इसका। ये शाखाएं, झाड़ियाँ तथा वृक्ष तीनों प्रकार के होते हैं। इस समुदाय के पौधे पुष्पीय पादप कहलाते हैं। सरसों, जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया सरसों, गुड़हल आदि। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 73 का, एनेलिडा और मोलस्का के बीच संयोजक कड़ी के रूप में किसे जाना जाता है? न्यूपैलिना को जो है एनेलिडा और मोलस्का के बीच संयोजक कड़ी के रूप में जाना जाता है। अधिकांश कीट, इसका 73 का सी हो जाएगा, अधिकांश कीट शोषण करते हैं। 74 का डी हो जाएगा, वातक तंत्र से। नाभिक के अलावा कोशिका किस कोशिका में डीएनए होता है? 75 का डी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। उनमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? एजोला मक्का, ये गलत है। नीलहरी शैवाल जो धान में पाया जाता है। राइजोबियम लेगुमिनेसी मटर के कुल के में पाया जाता है, सही है। एटोबैक्टर गेहूँ पाया जाता है, ये भी सही है। एजोला जो है ये धान में पाया जाता है। इस धान में और सब क्या सब पाया जाता है? एजोला, एनाबीना, नोस्टक, नीलहरी शैवाल। धान की फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला ये है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? एंजाइम जो वे जैव उत्प्रेरक हैं, ये सही है। वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहाँ वे उत्पादित होते हैं, ये भी सही है। इसका आंसर 70 का आंसर हो जाएगा। 77 का आंसर क्या होगा? सी। 1 और 2 दोनों सही है। समान मनुष्य का रक्तदाब 120/80 है। ये संख्या रक्तदाब को दर्शाती हैं। इसका आंसर लगाइए तो क्या होगा? 78 का। इसका आंसर ए हो जाएगा। क्रमशः नीले संकुचन और नीले विश्रांति को दर्शाता है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए नंबर ऑप्शन है, एक्टिनाइन रेडियो सक्रिय तत्वों का समूह होता है, ये सही है। लिथियम सबसे अधिक प्रबल अपचायक धात्विक तत्व होता है, ये भी सही है। सीजियम, गैलियम तथा सेलेनियम उत्कृष्ट धातुएं नहीं, ये गलत है। लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है, ये सही है। सीजियम, ये जो उत्कृष्ट धातु जो है, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर को उत्कृष्ट धातु कहा जाता है। गैलियम धातु कमरे के तापद्रव अवस्था में पाया जाता है। गैलियम धातु जो है कमरे के तापद्रव अवस्था में पाया जाता है। और सेलियम धातु का उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल में होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है। इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। 80 का डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के निम्नलिखित में से कितने परमाणु पाए जाते हैं? 81 का बी हो जाएगा, 6। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ऑक्सीजन के 6 अणु पाया जाता है, यही ऑक्सीजन के 6 अणु पाया जाता है। आंसर हो गया 6। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का डैश होता है। इस लवण का जो है जल अपघटन होता है। 82 के सी। हेलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? 83 का वो ए हो जाएगा, फ्लोरीन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। निम्न में से कौन सा जल गैस है? 84 का ए हो जाएगा, CO+H2। निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? बोरॉन का गलनांक जो है चारों ऑप्शन में, बोरॉन, सिलिकॉन, लोहा, एल्युमिनियम में बोरॉन का गलनांक सबसे उच्च होता है। सोनार में उपयोग होता है। सोनार में परासव तरंग का उपयोग होता है। अगला है, चर आवर्त गति करने वाला पिंड जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो क्या होगा? उसका त्वरण शून्य होता है, मध्यमान स्थिति। जैसे कि यहाँ पर हम बता देते हैं, जैसे कि ये एगो ऐसे है, ऐसे ऐसे ये कर रहा है। यहाँ पे मिड पॉइंट हो गया,
यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ करता है, यहाँ मिड पॉइंट का बात कर रहा है, यहाँ का बात कर रहा है। तो यहाँ जो उसका त्वरण शून्य होता है, इसका वेग यहाँ पर अधिकतम होता है, इधर से इधर अगर यहाँ पे वेग अधिकतम होगा और गतिज ऊर्जा भी यहाँ पे बीच में अधिकतम होता है। यहीं इसका कहता है उसका त्वरण शून्य होता है, हाँ ये भी सही है। वेग अधिकतम होता है, ये भी सही है। गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे कहा जाता है, उसे स्वसंजक बल कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? स्वसंजक बल कहा जाता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की गति और उस माध्यम में प्रकाश की गति के बीच सही संबंध है। इसका आंसर लगाइए, 89 का क्या होगा? 89 का आंसर सी हो जाएगा। म्यू बराबर अपवर्तनांक बराबर सी बाय वी। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए उपयोग में लिया गया कांच है पैरेक्स कांच। प्रयोगशाला में जो है पैरेक्स कांच का उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन का स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका स्थापना जो है 2009 में किया गया था। 91 का क्या आंसर हो जाएगा? 91 का सी आंसर 2001 में। संघाई सहयोग संगठन का स्थापना 2001 में किया गया था। एससीओ का स्थापना 2001 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने प्रमुख अंग है? इसका 6 प्रमुख अंग है। भारत अर्थात मूवर्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर एक बार लगाइए। 93 का क्या होगा? ये जी है। 93 का बी हो जाएगा, बेंगलुरु में। भारत अर्थात मूवर्स लिमिटेड का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना इनमें से किससे संबंधित है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 95 का, गंगा डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? 95 का बी नंबर 5 अक्टूबर को। चलिए मैथ का आंसर हम बता देते हैं, और इसका मैथ का जो है पीडीएफ ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल ग्रुप में डाल देंगे। वहाँ से आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहाँ से आप लोग इसका आंसर भी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे अभी हम आंसर बता देते हैं। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15, 18 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो, इसका 96 का सी हो जाएगा। 10,800। तो 97 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, 6,000 रुपया। तो अगला क्वेश्चन, अगला क्या है? 98 का क्या आंसर होगा? 98 का सी होगा, 8 घंटा। तो अगला क्या है? किसी धन का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपया है। उसी धन का उसी दर पर उतनी अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? 99 का बी हो जाएगा, 100 रुपया इसका आंसर होगा। 100 का आंसर क्या होगा? 100 का आंसर डी होगा, 288। आप लोगों को हम इसमें टेलीग्राम चैनल में हम इसका पीडीएफ दे देंगे। आप लोग वहाँ से आंसर इसका डिस्कशन देख सकते हैं और बना सकते हैं। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू दोस्त। हम अगले वीडियो में सेट 10 के साथ फिर मिलते हैं। तब तक में आप लोग बढ़िया से इसको बनाइए। थैंक यू दोस्त।